दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 15 जनवरी तक लागू हुआ आंशिक लॉकडाउन। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए झारखंड सरकार ने शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। इसके साथ ही झारखंड में स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, जू और पर्यटन स्थल भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि झारखंड के सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सिर्फ प्रशासनिक कार्यों के लिए आधे कर्मचारी के साथ ये खुलेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में शुरू हुआ 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को जमशेदपुर में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही झारखंड के सभी जिलों में सोमवार को पूरे जोर शोर से 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में अभियान में भाग लिया। साक्षी स्थित करीम सिटी कॉलेज में बने वैक्सीन सेंटर में इसका विधिवत उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि दूसरे लहर की त्रासदी राज्यवासियों ने देखी है। शासन प्रशासन ने मिलकर जनता के सहयोग से बीमारी के खिलाफ जंग लड़ी। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को रोकने के लिए इसी प्रकार सामूहिक प्रयास किया जाएगा। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्यपाल ने दिए अहम निर्देश। झारखंड में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने चिंता जताते हुए कहा है कि इस संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण के लिए हर प्रयास होना चाहिए। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। राज्यपाल ने इस मौके पर मुख्य सचिव से कोरोना महामारी पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हमारी स्वास्थ्य सुविधा उत्तम हो, तीव्र गति से टीकाकरण का कार्य हो और जनमानस के सहयोग से कोरोना की इस लहर को रोकने का प्रयास हो। दोस्तों, बड़ी खबर है। देश में 15 से 18 साल के 37,84,212 किशोरों को लगा कोरोना का पहला टीका। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाते हुए 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन देने की शुरुआत हुई। ऐसे में पहले ही दिन यानी सोमवार को 37 लाख से अधिक बच्चों को कोरोना का टीका दिया गया। खबरों को माने तो सोमवार शाम 7 बजे तक 37,84,212 बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी गई। वहीं टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या 50 लाख के पार हो चुकी है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी वैक्सीनेशन अभियान के बीच दिल्ली के RSL हॉस्पिटल का दौरा किया था और वैक्सीन लगवाने आए बच्चों से मुलाकात की थी। बता दें कि इस दौरान उन्होंने टीकाकरण अभियान का जायजा भी लिया था। दोस्तों, बड़ी खबर है। 31 जनवरी तक नहीं बनाए जाएंगे बायोमेट्रिक उपस्थिति। दोस्तों, बढ़ते कोविड मामलों के बीच कार्मिक मंत्रालय ने 31 जनवरी तक सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित कर दी है। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए झारखंड सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग्स बंद कर दिए गए हैं। कार्यालयों में 50% कार्यबल पर काम होगा, जबकि शादी विवाह या अन्य समारोह में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। 8 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएगा। रेस्तरां, बार व दवा दुकान खुले रहेंगे, लेकिन पर्यटक स्थल, जू, स्टेडियम, स्विमिंग पूल भी बंद कर दिए गए हैं। झारखंड को जल्द मिलेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। झारखंड को भी कोरोना के वेरिएंट का पता लगाने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन जल्द मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
डॉक्टर मनसुख मांडविया ने झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता की इस मांग पर यह आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने उनसे कहा कि जब रिम्स को रिसर्च सेंटर का दर्जा मिल गया है तो यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगनी चाहिए, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की वनरक्षी नियुक्ति रिजल्ट रद्द करने की याचिका। दोस्तों, झारखंड में वनरक्षी की नियुक्ति की एग्जाम में मॉडल उत्तर गलत होने का दावा करने वाली याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रार्थी रोहित कुमार की ओर से कहा गया कि जेएसएससी की ओर से वर्ष 2014 में फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। एग्जाम में कई मॉडल उत्तर गलत थे, इसलिए एग्जाम का रिजल्ट रद्द करते हुए दोबारा संशोधित रिजल्ट जारी किए जाएं। इस पर जेएसएससी की ओर से वरीय अधिवक्ता संजय पीपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह की ओर से अदालत को बताया गया कि नियमानुसार एग्जाम होने के बाद मॉडल उत्तर जारी कर आपत्ति मांगी जाती है। सारी आपत्ति को एक्सपर्ट्स कमेटी के पास भेजी जाती है। कमेटी की ओर से समीक्षा के बाद अंतिम मॉडल उत्तर जारी कर दिया जाता है। इसी के आधार पर फिर परिणाम जारी किया जाता है। ऐसे में एग्जाम रिजल्ट्स को निरस्त नहीं किया जा सकता है। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 33,750 नए मामले। दोस्तों, भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए। वहीं इसी दौरान ओमिक्रॉन के 175 मामले भी सामने आए। नए मामलों के साथ भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 1700 हो गए हैं, जबकि कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 3,49,22,882 पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 123 लोगों की कोरोना से जान गई, जबकि 10,846 लोग इस संक्रमण से रिकवर भी हुए। भारत में कोरोना वायरस का दैनिक पॉजिटिविटी दर बढ़कर 3.84% पहुंच गया है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर बढ़कर 1.68% हो गया है। बता दें कि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो महाराष्ट्र में 510, दिल्ली में 351, केरल में 156, गुजरात में 136, तमिलनाडु में 121 और राजस्थान में 120 मामलों के साथ शीर्ष 6 राज्यों में शामिल है। कुल मिलाकर भारत के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, रेलवे ने जारी किया नया भर्ती नोटिफिकेशन। दोस्तों, भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हिंदी ट्रांसलेटर और असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। सभी योग्य इच्छुक उम्मीदवार के लिए 28 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। 5 चुनावी राज्यों को चुनाव आयोग का निर्देश, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के दिए निर्देश। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने उन 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर टीकाकरण अभियान तेज करने को कहा है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा इसी महीने होने की संभावना है। चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में चिंता जाहिर करने के बाद केंद्र सरकार ने पिछले साल 27 दिसंबर को सभी चुनावी राज्यों को जल्द से जल्द पात्र आबादी के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने की सलाह दी थी। सरकार ने संबंधित राज्यों को कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने के परीक्षण बढ़ाने की भी सलाह दी है। दोस्तों, बड़ी खबर है, इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली 322 पदों पर भर्ती। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक पदों के लिए
जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इन 322 पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया 4 जनवरी 2022 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2022 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से उम्मीदवार ने गणित और भौतिकी के साथ 10+2 किया हो। इस पद के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। उम्मीदवार को स्कूल शिक्षा बोर्ड की परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का जन्म 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के बीच का होना जरूरी है। दोस्तों, बड़ी खबर है, बिना राशन कार्ड के भी मिलेगा सब्सिडी वाला खाद्यान्न। दोस्तों, बेघर लोगों को भी सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार योजना बना रही है। इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसके तहत एनजीओ बेघर लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा सकेगी। इसके बाद केंद्र सरकार इन नामों को अलग अलग राज्यों को भेजेगी, जिससे कि ये लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल हो सके। फिलहाल राशन कार्ड न होने के चलते ऐसे लोगों को सब्सिडी वाला अनाज नहीं मिल रहा है। बता दें कि केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि बेघर लोगों का राशन कार्ड बनवाना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन इनके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं होता है। इसलिए मंत्रालय ने एनआईसी को एक ऐसा पोर्टल तैयार करने के लिए कहा है जिस पर ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सके।